दोस्तों, एक ऐसा कलीमा जो पढ़ने में बहुत ज्यादा हल्का, तराजू में बहुत ज्यादा वजनी है। आइए मैं आपको वो कलीमा पढ़कर सुनाता हूँ जो हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। इसके बेशुमार फवाइद हैं। उन बेशुमार फवाइद में से इंशाल्लाह आज मैं आपको उस कलीमे के 8 बड़े फायदे बताता हूँ। आइए कलीमा हम सुनते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलीमा निहायत बाबरकत और फजीलत वाला कलीमा है। दोस्तों, इस कलीमे के अंदर 3 जुज़ है। सुब्हानल्लाहि, इसका तर्जुमा है अल्लाह की पाकीज़गी और हर ऐब से पाक होने का ऐलान इस कलीमे में है। उसके बाद है वो बिहम्दिही, अल्लाह की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी। और तीसरा जुज़ है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की अज़मत और उसकी बुजुर्गी का इकरार। दोस्तों, ये हदीस के अंदर जिक्र है। हदीस मुबारका में बार बार इस कलीमे का जिक्र किया गया है। आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 कलीमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के हैं, मीज़ान में भारी है और अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है। वो कलीमे ये है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों, ये रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है। इसके बेशुमार फवाइद के अंदर से मैं आपको इसके बड़े 8 फायदे सुनाता हूँ। आइए हम तरतीब से इन 8 फवाइद को सुनते हैं। नंबर 1 फायदा, इन कलिमात को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नेक आमाल के अंदर, हमारे नामे आमाल के अंदर बहुत ज्यादा अजर और सवाब लिख देता है। नंबर 2 फायदा, गुनाहों से माफी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना सुबह शाम 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहेगा, उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। दोस्तों, ये कलिमा पढ़ने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं और कल्बी सुकून हासिल होता है। नंबर 3 फायदा, जन्नत में दरख्त लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहता है, उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। आखिरत में जन्नत के दर्जात बुलंद होना इस कलिमे को पढ़ने के जरिए से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 14 फायदा, अल्लाह की तारीफ और शुक्र का इजहार। ये जिक्र अल्लाह की पाकीज़गी और अजमत के साथ उसकी नियामतों पर शुक्रगुजारी का बेहतरीन जरिया है। नंबर 5वां फायदा, मीज़ान अमल में भारीपन। ये जिक्र कयामत के दिन मीज़ान यानी कि तराजू में सबसे ज्यादा भारी होगा, जैसे कि हदीस में जिक्र हुआ है। दोस्तों, इसका 6वां फायदा ये है रूहानी सुकून और दिल की रोशनी। ये जिक्र इंसान के दिल को सुकून और रूह को ताजगी अता करता है, दुनियावी और परेशानियों में गम से निजात दिलाता है। नंबर 7वां फायदा, शैतान से हिफाजत। ये जिक्र शैतान के वसवसों और शर से हमारी हिफाजत करता है। नंबर 8वां फायदा, जो शख्स सुबह शाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से उसकी मदद फरमाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता और उसकी मुश्किलात ऐसे हल हो जाएगी जैसे उसे पता ही नहीं होगा कि कहां से मेरी ये मुश्किल हल हो गई। तो दोस्तों, इस कलिमे को हमको चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ना चाहिए। देखिए कितना आसान सा जुमला है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों, इसका मफहूम और खुलासा मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह की रजा और कुर्ब हासिल होता है इस कलिमे को पढ़ने से। जन्नत में दर्जात बुलंद होते हैं इस कलिमे को पढ़ने से। गुनाहों की माफी मिलती है, दिल को सुकून और रूह को ताजगी पैदा होती है, ताजगी हासिल होती है। दुनियावी और आखिरत के कामों में इस कलमे को पढ़ने के जरिए से बंदे की मदद की जाती है। ये जिक्र अल्लाह की तारीफ और शुक्रगुजारी का बेहतरीन जरिया है। इसे रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें और अल्लाह की बेशुमार तारीफ हम अदा करते रहे और अल्लाह की नियामतें इस्तेमाल करते रहे। दोस्तों, इस कलमे को हम बार बार पढ़े, अपने बच्चों को भी ये कलमा याद करवाए और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाजिमन हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर फायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह।